बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर एक्स मोहम्मद अकरम रज़ा। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वैट के बारे में बताऊंगा कि वैट कैसे करते हैं, और हर लफ्ज़ के मैं आपको 5-5 फ़िक्रे बना कर दूंगा। जी बच्चे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैट को आप 3 तरह से लिख सकते हो। कितनी तरह से? 3 तरह से। अभी जैसे हमारे पास लफ्ज़ है शाय का मतलब है शर्माना। फिर एक लफ्ज़ के 2-2, 3-3 मानी होते हैं। जो मतलब आपको अच्छा लगे तो आप उस पर फ़िक्रा लिखेगा। ठीक जी। पहला तरीका तो ये है कि वो लफ्ज़ आप उसमें फ़िक्रे में इस्तेमाल कर दें। जैसे मैंने अभी लिखा है कि द स्टूडेंट वाज शाय एट बिगनिंग, यानी कि वो लफ्ज़ फ़िक्रे में इस्तेमाल हो गया कि तालिब इल्म शुरू में शर्मीला था। इसका मतलब कि बाद में वो ठीक हो गया। इसी तरह अगला फ़िक्रा मैंने लिखा है द चाइल्ड वाज शाय बट हार्ड वर्किंग, कि बच्चा शर्मीला था लेकिन मेहनती। अभी शाय का मतलब है, एक मतलब ये भी है कि कम। जैसे मैंने लिखा कि 11 इज़ 1 शाय ऑफ अ डज़न, कि 11 जो है वो 1 दर्जन से 1 कम है। तो इसी तरह लफ्ज़ को रिलेट करना। पहले 3 फ़िक्रों में क्या था कि वो लफ्ज़ फ़िक्रे में इस्तेमाल हुआ, लेकिन अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। कि जैसे नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस, कि आप इल्म हासिल करोगे वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। इसी तरह एक लफ्ज़ में भी आप इसको पॉजिटिव रिस्पांस लिख सकते हो, प्रैक्टिस। यानी कि 3 तरह से लिख सकते हैं कि एक, या तो आप उसको लफ्ज़ को फ़िक्रे में इस्तेमाल कर दें। अगर नहीं कर पाते तो जो उससे रिलेट करता है फ़िक्रा, तो आप उसके ऊपर फ़िक्रा लिख दें। जैसे नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस। अदरवाइज़ एक लफ्ज़ में पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, जैसे प्रैक्टिस। यानी इसका मतलब ये होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी शाइनेस ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये इसके 3 तरीके हैं लिखने के। आगे लफ्ज़ है अवार्ड। अवार्ड आर गिवन फॉर इनकरेजमेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बेटे। द रेफरी अवार्डेड अ फ्री किक, यानी कि जो अंपायर होता है, रेफरी होता है, वो क्रिकेट हो, वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, अगर वो फाउल करता है, जैसे फुटबॉल है, वो फ्री किक भी देता है या पेनल्टी वगैरह देता है। इस तरह क्रिकेट में फ्री हिट वगैरह देता है। ठीक है जी। तो इसी तरह अगला फ़िक्रा है द विनर वाज अवार्डेड अ प्राइज़, कि जो जीतने वाले को एक प्राइज़ से अवार्ड दिया गया है ना जी। इसी तरह बेटे इसको मैंने रिलेट किया कि अवार्ड और रिज़ल्ट आपस में कहीं ना कहीं रिश्तेदारी बनती है। द रिज़ल्ट ऑफ हार्ड वर्क इज़ स्वीट। इसी तरह अवार्ड का मैंने एक लफ्ज़ में पॉजिटिव रिस्पांस लिख दिया, निशाने हैदर। जी। अगला फ़िक्रा है हमारा, लफ्ज़ है एक्सेप्ट। जी बेटे, अभी देखिएगा, कबूल करना। ही लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, बहुत बड़ी खूबी है। यानी कि कोई आपको तनकीद करे तो आप उसे कबूल करना सीखें। इसी तरह एक्सेप्ट ये चैलेंजेस ब्रेवली। जी, एक्सेप्टिंग मिस्टेक इज़ अ गुड हैबिट। कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती हैं, अगर आप उसे तस्लीम करें वो एक बहादुर आदमी की निशानी है, ना कि आप कहे कि नहीं मुझसे ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं करना। इसी तरह आगे देखें, आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा कि ब्रेव एडमिट एंड रॉन्ग, कि दिलेर आदमी है, जब गलती हो जाए उसे तस्लीम करते हैं। एक लफ्ज़ में चैलेंजेस या रियलिटीज़, ये एक लफ्ज़ में भी ज़रूर वहाँ पे लिखना। आपको मैंने पहले भी अपने 2-3 वीडियो में बताया कि हर लफ्ज़ का आप जो है ना जी, उसका सेंटेंस भले ना लिखें, 10 सेकंड में कहाँ लिखे जाते हैं। तो एक्चुअली आप अपना रिस्पॉन्स दें। इसी तरह एक्शन, छोटा सा फ़िक्रा, थिंक बिफोर यू एक्ट। फिर अगला फ़िक्रा हमारा क्या है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो एक्शन है वो अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं। इसी तरह एक्शन इज़ प्रॉपर फ्रूट ऑफ नॉलेज। जब आपको किसी चीज़ करने का इल्म होगा तो आप चीज़ें करते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से करेंगे, इसका मतलब वो है। इसी तरह एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन,
बिल्कुल। फिर एक लफ्ज़ में पॉजिटिव रिस्पांस क्या देंगे आप? गुड जी। अगला है हमारा होप, उम्मीद। तो सादा सा फिक्र है, लाइफ इज फुल ऑफ होप्स। ठीक। इसी तरह बेटे कि ज़िंदगी उम्मीदों का नाम है। होप फॉर दी बेस्ट, होप फॉर दी बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। ठीक, कि हमेशा उम्मीद अच्छी की रखें लेकिन अपने आप को तैयार करें वर्स्ट के लिए। इसी तरह होप इज़ लाइफ, बी ऑप्टिमिस्टिक, पुरअज़म रहना चाहिए। तो आप एक लफ्ज़ में रिस्पांस दे सकते हो, बेस्ट या गुड या लाइफ। म्यूज़िक, अभी जिस तरह हमारे इस्लाम में, इरकान इस्लाम में हिंदुओं के यहाँ एक रुकन है, तो म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। ये इंफॉर्मेटिव फ़िक्रा है। इसी तरह काइंड वर्ड्स आर द म्यूज़िक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप अच्छे लफ्ज़ों को चुनाव करें। जब किसी से बातचीत करेंगे मोहब्बत भी बढ़ेगी, आपको करीब लाएगा वो। तो इट्स मीन कि अच्छे अल्फाज क्या हैं? इस अच्छे अल्फाज दुनिया का म्यूज़िक कहना चाहिए। तो इट इज़ गुड फॉर सोल, यानी कि ये रूह के लिए अच्छा है। गाना सुनेंगे रिलैक्स होंगे आप। इसी तरह मैंने इसको रिलेट किया कि एजी छागला कंपोज द नेशनल एंथम, जो हमारा कौमी तराना जो हफीज़ जालंधरी ने लिखा था, उसकी कंपोजिशन किसने दी थी? एजी छागला ने। इसी तरह सॉफ्ट, अमेजिंग, अट्रैक्टिव, रिलैक्सिंग, इनमें से कोई एक लफ्ज़ लिख सकते हैं आप जी बच्चे। इसी तरह आगे लफ्ज़ है एग्रीड, इत्तफाक करना। दी फ्रेंड्स एग्रीड टू गो फॉर हाइकिंग, ये दोस्त मुत्तफिक हो गए पहाड़ों पे जाने के लिए। द इंडस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1960, जो सिंतास मुआदा है। इसी तरह बोथ साइड हैव एग्रीड टू साइन ऑन द ट्रीटी, कि दोनों साइडें जो है ना जी को मुआदे पे दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। और वैसे भी इस्लाम कहता है जो भी आपका लेन देन है लिखित पढ़त ज़रूर करें। इसी तरह दे एग्री टू प्लान, यानी कि आपने कोई प्लान बनाना, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी प्लेयर आपस में कहते हैं हम ऐसे करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, फलाना बैट्समैन आएगा, स्लो बॉलर लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, ठीक है जी। फिर आपस में इत्तेफाक करते हैं। फिर इस फिक्रे में क्या नज़र आएगा कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हो। इसी तरह स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक लफ्ज़ में आप अपना रिस्पॉन्स दे दें। इट्स मीन कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कन्विंस द अपोनेंट। जब भी बात करें लॉजिक से बात करें। अगला है हमारा फाइट टिल लास्ट। अभी देखिए कि इसका मतलब ये है कि जब जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाए, जब आपके पास लड़ाई के अलावा कोई चारा ना हो, फिर आखिर दम तक लड़ना चाहिए, फिर भागे ना मैदान से। तो ये आप दलेरी की निशानी है, फाइट टिल लास्ट। इसी तरह आर्मी फाइट्स टू विन पीस, कि आर्मी क्यों लड़ती है? अमन कायम करने के लिए। इसी तरह कश्मीरी आर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, कश्मीरी क्यों लड़ रहे हैं? आज़ादी के लिए। किससे? इंडियन से। तो आगे मैंने इसको रिलेट किया, बॉक्सिंग इज़ अ गेम ऑफ करेज, इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको, बॉक्सिंग इज़ अ फाइट ऑफ करेज। तो फाइट पीस, ठीक जी बेटे। अगला है अवॉइड, परहेज़ करना, बचना। अवॉइड बैड कंपनी, बिल्कुल ठीक। इसी तरह वी वेयर मास्क टू अवॉइड इनहेलिंग डस्ट। अभी तो कोरोना की वजह से हर बंदे ने जो है ना मास्क पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले भी लोग मास्क पहनते थे। ख़ास तौर पे जब आप साइकिल पे जाएं या बाइक पे जाएं तो मास्क पहने, तो मास्क की वजह से आप जो डस्ट है तो आपके अंदर नहीं जाएगी, बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। इसी तरह केयर्स अवॉइड एक्सीडेंट। इसी तरह ही ट्राइड हार्ड टू अवॉइड फेलियर, जो मेहनत करेगा वो फेल होने से बच जाएगा। अगला है बैड हैबिट्स, ठीक बेटे। तो आगे है कावर्ड, तो बुज़दिल, आवर एनिमी इज़ कावर्ड। इसी तरह आ बुली इज़ ऑलवेज कावर्ड, बुली का मतलब यहाँ पे गुंडा, बदमाश, ये हमेशा बुज़दिल होते हैं, अगर कोई उनके सामने खड़ा हो तो भाग जाते हैं ये। इसी तरह मीर जाफ़र वाज अ डिसऑनेस्ट एंड कावर्ड मैन। अभी अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि मीर जाफ़र कौन है। ये मीर जाफ़र जंगे प्लासी में सिराजुल दौला के साथ इसने गद्दारी की थी, अंग्रेज़ों से ये मिला था, तो ये इसको ट्रेटर भी कहा जा सकता है। तो आगे अपोजिशन कावर्ड का बी ब्रेव या मीर सादिक। मीर सादिक कौन है? जिसने टीपू सुल्तान के साथ
गद्दारी की थी। जी, अगला लफ्ज़ है सिक। इवन दो ही वाज सिक ही स्टडी, यानी कि वो बीमार था तब भी उसने मुताला जारी रखा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कल को बीमार हो जाएंगे तो आप अपना मुताला भी रखेंगे, अगर आपको कोई काम दिया गया तो वो भी आप रखेंगे। ठीक। तो अगला है हेल्थ इज़ नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम्स, कि हेल्थ की अहमियत का अंदाज़ा तब तक नहीं होता जब तक बीमारी ना आए। इसी तरह ही फील सिक्स व्हेन ही अलोन, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं कि उनको अकेलापन सहा नहीं जाता, उनको अच्छा नहीं लगता। इसी तरह ही वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवर वर्क, अभी सिक और टायर्ड आपस में क्या है, रिश्तेदार लफ्ज़ बनते हैं ये। अभी क्यों थक गया कि ज़्यादा काम किया उसने। फिर इसमें क्या है, कल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सिक विजिट हेल्प या प्रे। तो सिक को विजिट करना, अयादत करना सुन्नत है, पूछना चाहिए। हेल्प दी सिक, प्रे दी सिक्स, प्रे फॉर सिक्स, अपना दी सिक पर्सन। तो देखिएगा बेटे, एक लफ्ज़ में आप ये दे सकते हैं। अगला लफ्ज़ है फ़न। फ़न का मतलब क्या, हुनर भी है, शुगल भी है। फेयरवेल पार्टी वाज फुल ऑफ फन। इसी तरह प्लेइंग गेम इज़ अ ग्रेट फन, कोई भी आप गेम करते हो, जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ ग्रेट फन, ऐसे भी लिख सकते हो आप। लाइफ इज़ अ फन एंजॉय इट, कि लाइफ को आप फ़न के तौर पे ले तो एंजॉय करें इसे। इसी तरह वी लव टू लर्न न्यू स्किल, यहाँ पे फ़न को और स्किल आपस में सिनोनिम है। फ़न को मैंने हुनर के मतलब में लिया, हर इंसान नए से नया स्किल सीखना चाहता है। इसी तरह फ़न के ऊपर एक लफ्ज़ में लिखते हैं, पेंटिंग लिख सकते हो, गार्डनिंग लिख सकते हो, हाइकिंग लिख सकते हो, क्रिकेट, जो आपकी हॉबी या गेम है उनमें से कोई आप एक लफ्ज़ में पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं। अगला है सोसाइटी, मुआशरा। आवर सोसाइटी इज़ प्रोग्रेसिंग। इसी तरह द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी इज़ इन द हैंड्स ऑफ यूथ। इसी तरह पावर्टी हर्ट्स सोसाइटी एज अ होल, कि गुर्बत जो है ना तमाम सोसाइटी को हर्ट करती है। इसी तरह आप लिख सकते हो कि इनजस्टिस हर्ट्स सोसाइटी एज अ होल, कि जिस मुआशरे में नाइंसाफ़ी होगी वो मुआशरा कायम नहीं रह सकता। आगे जी, ही जॉइंड अ वेलफेयर सोसाइटी, तो लोगों ने मुख्तलिफ सोसाइटियाँ बनाई होती हैं, गाँव में क्या, शहरों में क्या, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो यानी कि उसने उस वेलफेयर सोसाइटी में चला गया लोगों को भला करने के लिए। जी, अदरवाइज एक नोबल लिख सकते हो, सिविलाइज लिख सकते हो, प्रोग्रेसिंग लिख सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरह भी हो, मतलब नोबल का मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, ही बिलोंग्स टू अ नोबल सोसाइटी। तो एक लफ्ज़ में आप ये रिस्पॉन्स दे सकते हो। आगे है लास्ट, हवस। लस्ट फॉर क्रिकेट ड्रू हिम इन टू दी अकेडमी, यानी कि कईयों को बड़ा क्रेज़ होता है क्रिकेट वगैरह का, तो वो फिर खेलता भी है लेकिन फिर प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन करता है ना जी, कि उसको वहाँ ले गया ना जी। इस तरह आप लिख सकते हो कि लस्ट फॉर म्यूज़िक ड्रू हिम इन टू दी अकेडमी। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। कईयों को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होता है, ही हैज़ द लस्ट ऑफ लर्निंग। तो अगर आप इसको हवस या दूसरे नेगेटिव लफ्ज़ों में लेते तो आप लिख सकते हो कि लस्ट इज़ अ टेरेबल सिन, या लस्ट सफोकेट्स ह्यूमैनिटी, सफोकेट। ठीक है जी। पाकिस्तानी हैव द फीवर ऑफ क्रिकेट, इसको मैंने रिलेट किया, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हम क्रिकेट के बड़े क्रेज़ी हैं। तो अभी फीवर और लस्ट यहाँ पे मिलते जुलते हैं आपस में लफ्ज़। इसी तरह आप एक लफ्ज़ में लिख सकते हैं म्यूज़िक, क्रिकेट, फोटोग्राफी एंड, या कुछ और लिख सकते हो जो आपकी गेम या हॉबी वगैरह होना। हर्ट, सम टाइम वर्ड्स हर्ट मोर देन स्वॉर्ड। बाज़ औक़ात बेटे लफ्ज़ जो है ना बड़ा ज़ख़म गहरा दे देते हैं, यानी कि चाकू से या तलवार से भी ज़्यादा। इट पेन अस टू सी कश्मीरी, ये मैंने रिलेट किया बेटे, हर्ट और पेंस। अभी जब हम कश्मीरी को देखते हैं वो बेहाल हैं, तो वहाँ पे उनके हकूक़ पे गाज़ब हो गया इंडिया, तो क्या हमें दर्द महसूस होता है जब उनको देखते हैं। इसी तरह वर्ड्स कट मोर देन स्वॉर्ड, तो लफ्ज़ तलवार से ज़्यादा घाव करते हैं। इसी तरह हर्ट वाउंड, मैं इसको कर रहा हूँ ना जी, कि दी वाउंड इज़ हील, फिर पॉजिटिव थिंकिंग कि ज़ख़म ठीक हो गया। इसी तरह आप लिख सकते हो हार्श वर्ड, यानी कि हार्श वर्ड्स हर्ट्स अदर। हार्श वर्ड क्या होते हैं, जो सख्त अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आ गया हाउस, मकान,
घर, द मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन। फिर इस फिक्रे में क्या है, नाम तो हमने मदर का लिखा है, यानी कि आप भी सफाई पसंद हैं। इसी तरह द मदर इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, अमूमन घर में माँ का राज होता है। आगे हिज हाउस इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स, तो यानी कि आपको पौधों से शौक है तो आपके जहन में वैसे फिक्रे आते हैं। इसी तरह देयर इज स्कूल इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, अभी यहाँ पे लिखे कि उसके घर के सामने एक स्कूल है। फिर जब स्कूल आएगा यानी कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आपकी सोच अच्छी तरफ जाती है, ना कि गलत वलत जाती है। इसी तरह सिंपल नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, तो हाउस के ऊपर और एक लफ्ज़ लिख सकते हो, पैराडाइज। जी आगे लफ्ज़ आगे बेटे मिस, मिस फातिमा जिन्ना इज़ द मदर ऑफ नेशन। इसी तरह ही नेवर मिस हिज क्लास, तो पहले हमने मिस क्या लिया था, खातून के लफ्ज़ में, अभी मिस लिया है कि कभी उसने गैर हाजिरी नहीं की। इसी तरह ही मिस थी पेनल्टी, कि फुटबॉल में अगर आपको पेनल्टी मिली तो आगे फुटबॉलर तो अपना गोलकीपर तो उसने रोक लिया, ये भी काम करने वाला फिक्र, कोई नेगेटिव नहीं है। इस तरह भी लिख सकते हो ही मिस द फ्री हिट। इसी तरह मिस को फिर हम लेडीज़ को उसमें ले रहा हूँ, लेडीज़ आर हार्ड वर्किंग, वरना एक लफ्ज़ में पंक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग वगैरह वगैरह। क्विक कि जल्दी, मैनी हैंड्स मेक क्विक वर्क, कि ज़्यादा बंदे जब लगेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसी तरह जब आप फौज में जाएंगे, एन आर्मी ऑफिसर हैज़ टू टेक क्विक डिसीजन, ही कंप्लीटेड हिज वर्क क्विकली, द पजल इज सॉल्व्ड क्विकली। इसी तरह आप एक लफ्ज़ में मतलब कि दे सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि अपने रिस्पॉन्स उसने जल्दी से दिया। इसी तरह सॉल्व द क्वेश्चन ने जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आगे लफ्ज़ है बेटे हिट, द सॉन्ग वाज हिज फर्स्ट हिट, कि जो गाना था उसका पहला वो हिट हुआ है नशी। इसी तरह द क्राउड चेयर द विनिंग हिट, यानी कि क्रिकेट आप मतलब कि खेल रहे हैं तो ग्राउंड में आखिरी बॉल पे चौका छक्का चाहिए, जो आखिरी बॉल पे चौका छक्का लगाता है तो जो क्राउड होता है बैठा हुआ उसको तालियां शालियां बजाता है। कितना अच्छा फिक्र था, क्राउड चेयर द विनिंग हिट। इसी तरह शाहिद अफरीदी हिट मैनी सिक्सेस, या ही हिट द टारगेट, ही हिट द टारगेट। सिंपल एक लफ्ज़ में हिट टारगेट। आगे लफ्ज़ आ गया किस, यानी कि चूमना। जब हमें डिग्री मिलती है तो हम क्या कहते हैं, ही किस हिज डिग्री। इसी तरह द मदर किस्ड हर बेबी। इसी तरह द फादर बेंट डाउन टू किस हिज चाइल्ड, या ही किस्ड हिज गोल्ड मेडल। जब किसी गोल्ड मेडल मिलता तो यकीनन उसे किस करता है, अदरवाइज अब ट्रॉफी, डिग्री, गोल्ड मेडल। ठीक, अगला लफ्ज़ हमारा बेटे फ्लाई, एरोप्लेन फ्लाई वेरी फास्ट। ठीक है, इसी तरह ईगल्स फ्लाई वेरी हाई, द पायलट फ्लू टू स्कर्दू, यानी कि पायलट जो है ना स्कर्दू की तरफ उसने फ्लाई किया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई हाई। इसी तरह बेटे एक लफ्ज़ में हाई लिख दिया, ड्रीम, हिज ड्रीम हैज़ कम ट्रू, उसका ख्वाब सच्चा हो गया। ही ड्रीम्ड अबाउट हिज सक्सेस, यानी कि उसने ख्वाब में अपनी कामयाबी देखी, कामयाबी के मतलब ख्वाब देखा। द ड्रीम कम्स ट्रू थ्रू हार्ड वर्क, कि जो ख्वाब है वो मेहनत के ज़रिए सच्चा होता है। इसी तरह अल्लामा इकबाल गिव द आइडिया पाकिस्तान, तो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का आइडिया दिया। अदरवाइज एक लफ्ज़ में रिस्पॉन्स दे सकते हैं आप, सक्सेस बेक अचीव्ड। ठीक, ऑनर, जी बेटे देखिएगा जी, वी ऑनर और सोल्जर, कि हम अपने फौजियों को इज्जत देते हैं, या ऑनर इज सुप्रीम, इज्जत से बढ़ के क्या चीज़ कीमती है ना जी। इसी तरह वी फॉट फॉर द ऑनर ऑफ मदरलैंड, हम मुल्क के वकार के लिए लड़ते हैं, लिव विद डिग्निटी या लिव विद ऑनर। इसी तरह सुप्रीम, प्रीशियस, पेरेंट्स, टीचर, कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि जैसे पेरेंट टीचर लिखे, ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर टीचर। ठीक, इसी तरह लफ्ज़ आगे ट्रेटर, गद्दार, दुश्मन, मुल्क दुश्मन। द पनिशमेंट फॉर अ ट्रेटर इज डेथ, यानी कि गद्दार की सज़ा क्या है, सज़ाए मौत। इसी तरह ट्रेटर इज थ्रोन इनटू सेल, कि गद्दार को जेल में डाला जाता है। मीर जाफर वाज अ ट्रेटर एंड डिसऑनेस्ट, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि मीर जाफर एक गद्दार था जिसने सिराजुल दौला जंग प्लासी 1757 में गद्दारी की थी, अंग्रेज़ों से मिला था। इसी तरह बी लॉयल टू मदरलैंड, अपोजिशंस, के अपने मादरे वतन के लिए के साथ वफादार रहें। अदरवाइज एक लफ्ज़ मीर सादिक इंफॉर्मेटर, ये टीपू सुल्तान के साथ इसने गद्दारी की थी। जी बेटे अगला लफ्ज़ है मर्डर, द टूरिस्ट मर्डर दी उर्दू लैंग्वेज, यानी कि जब अंग्रेज़ इधर आते हैं या दूसरे मुल्क के लोग आते हैं उन्हें उर्दू नहीं आती, उर्दू को गलत वलत बोलते हैं, तो कहने का मतलब है टूरिस्ट मर्डर दी उर्दू लैंग्वेज, जैसे हम लोग हैं हमारी मादरी ज़ुबान
उर्दू है या पंजाबी है, जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं हम भी उसी का वही हाल करते हैं। इसी तरह द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर, यानी कि जो मर्डर का केस था पुलिस ने उसको हल कर लिया। इसी तरह द पनिशमेंट फॉर मर्डर इज डेथ, अगर कोई कत्ल करेगा तो उसकी सज़ा क्या है, मौत है। इसी तरह द प्ले इज मर्डर मिस्ट्री, ठीक है जी, कि जी जो मर्डर वाला क्या था वो अपना प्ले ड्रामा था, वो एक मोमा था। इसी तरह एक मर्डर द ईवल्स, मर्डर द कास्ट सिस्टम या मर्डर द डिफरेंसेस, एक लफ्ज़ में सेंस दे दें। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो मैं दूंगा, उसमें 25 लफ्ज़ फिर होंगे और हर लफ्ज़ के 5-5 फिक्रे होंगे, ज़रूर देखना इनको। अगर किसी ने मेरी वीडियो लाइक नहीं की और सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिले और आपकी कामयाबी यकीनी बने। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अगेन।